नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन चौक में तहे दिल से स्वागत है। यदि आप अपने एकेडमिक से पढ़े कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा चैनल छात्रहित से जुड़े विषय पर ही केंद्रित होता है, चाहे वह पढ़ाई संबंधित हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस, कॉलेज एडमिशन, बुक रिव्यू, जॉब्स, स्किल ट्रेनिंग या सक्सेस पर्सनालिटी इंटरव्यू हो। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसका यदि आप लाभ उठाते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी साबित होगी। यह कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो वाकई में आप ही के काम की है। आज का युग स्किल का युग है और आज के सबसे बड़े महामारी बेरोजगारी पर जीत पाने के लिए आपको स्किल की वैक्सीन लेनी पड़ेगी। आप जितनी जल्दी अपनी स्किल पर काम करना शुरू कर देते हैं उतनी ही तेज़ी से आपकी ग्रोथ होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो आज हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। क्यों बढ़ रहा है लोगों का रुझान डिजिटल मार्केटिंग की ओर। तो दोस्तों, आज की इस बदलते दौर में डिजिटल मार्केटिंग सबसे तेज़ी से उभरकर सामने आने वाला कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रदान करता है। आज की इंटरनेट की दुनिया में लोगों का डिजिटल मार्केटिंग की ओर रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस दौर में सभी इंटरनेट से तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं और अपने व्यापार को कई गुना प्रॉफिट दिलाने में भी सफल हो रहे हैं। ये सब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से सफल हो पा रहा है। आज के दौर में सभी अपने व्यापार को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक डिजिटल मार्केटिंग का बाजार 160 अरब डॉलर का हो जाएगा। यह डाटा हिंदुस्तान अखबार पटना संस्करण 21 अक्टूबर 2021 के छपे स्किल अपग्रेड से लिया गया। अब आगे जानते हैं, क्योंकि अब छोटे से लेकर बड़े व्यापारी और कंपनियां सभी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कई नए अवसर बन रहे हैं। अब जानते हैं क्या है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए विविध डिजिटल चैनलों को माध्यम बनाकर उत्पाद एवं सेवाओं का प्रचार और व्यापार प्रचार किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट ही नहीं, SMS और MMS, सोशल मीडिया के मंचों, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यह अभी उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें लगातार नए प्रयोग देखने में आ रहे हैं। क्या पढ़ना होता, जिसे हम दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि कोर्स की रूपरेखा यानी कि सिलेबस क्या होती है, तो हम उन बिंदुओं को सिर्फ देख लेते हैं जिन्हें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। तो इसमें आपको फंडामेंटल्स डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, वेबसाइट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक, गूगल एड्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें आपको फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग एंड लिंक्डइन मार्केटिंग। उसके बाद डेवलप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कौन सी बुक उपयोगी हो सकती है? तो मार्केटिंग पर फिलिप कोटलर की एक बुक आती है जो बहुत ही लोकप्रिय है, आप उस बुक को ले सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं कि इसमें हम जान लेते हैं कि कोर्स की स्टैंडर्ड अवधि क्या होती है। तो सिलेबस व इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती है। ऐसे 3-4 महीने के भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए पर्याप्त होगी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि किस फील्ड यानी कि एरिया में काम करने का मौका मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में नौकरी के लिए कोई सीमाएं नहीं हैं। टूरिज़्म, बैंकिंग, रिटेल, मीडिया, मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों के डिजिटल मार्केटिंग विभाग, स्टार्टअप, IT और IT समर्थित सेवाएं, वहीं PR, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, हॉस्पिटैलिटी आदि कंपनियों को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि डिजिटल तकनीक ग्लोबल मौके देती है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मौका मिल सकता है। SEO, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खास तौर पर प्रचलित है। अब क्या होगा काम, ये हम जानते हैं।
इस क्षेत्र में आपको ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग PPC, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको SEO कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग से संबंधित काम मिलेंगे। यदि आपका अपना कोई व्यापार है तो उसकी रीच बढ़ाने में आप स्वयं इसकी सहायता ले सकते हैं। वहीं इस क्षेत्र में आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, सोशल मीडिया मार्केटर, कंटेंट मार्केटर, ऑटोमेशन एक्सपर्ट, पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन से संबंधित जिम्मेदारियां मिलेगी। अब हम जानते हैं कैसा है कोर्स। स्नातक के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ इसमें शुरुआत कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कई निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो कि भारत सरकार द्वारा सृजित किया गया है, जहां से आप बिल्कुल मुफ्त में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वो भी देश के प्रतिष्ठित संस्थान से। मैं उस वीडियो को एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है उस वीडियो में आपका दिया गया वक्त जाया नहीं जाएगा। इस कोर्स में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी उपलब्ध हैं। NIIT डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में PG प्रोग्राम करा रहे हैं। मणिपाल प्रोलर्न का PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। बहुत से संस्थान BBA में डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सैलरी क्या रह सकती है, क्या होती है। तो शुरुआत में लगभग 4-5 लाख सालाना का मिल जाता है। अनुभव के बाद डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के पद पर प्रति माह 2 लाख रुपए तक की आय भी संभव है और इससे अधिक भी जा सकती है आपके कार्य क्षमता के अनुसार। अब हम जानते हैं कुछ प्रमुख कोर्स तो जो कि इससे जुड़े हुए हैं, सेपरेट हैं, तो जानते हैं हम उनमें क्या क्या हैं। तो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स कोर्स, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, नेक्स्ट ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, निजी मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जैसे SEO, SEM, डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स, SMM, ईमेल मार्केटिंग आदि। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेशनल डिप्लोमा, SEM में व्यावसायिक डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग में BBA, MBA। अब जानते हैं कि कहाँ से करें कोर्स। तो Udemy www.udemy.com या कोर्सेरा यानी www.coursera.org। उसके बाद मणिपाल प्रोलर्न, उसके बाद ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, एजुकार्ट दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के विविध केंद्रों के डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित ऑनलाइन प्रोग्राम्स। अब हम जान लेते हैं एक्सपर्ट की राय इसमें क्या रहती है। करियर काउंसलर व मैप माई टैलेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अनुभूति सहगल कहते हैं कि तेज़ी से विस्तार करेगा यह क्षेत्र। अगर आप भविष्य के सबसे तेज विस्तार करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का विकल्प आपके लिए है। इसके कोर्स आसानी से ऑनलाइन किए जा सकते हैं, इसलिए छात्र तथा कामकाजी पेशेवर भी स्किल अपग्रेडेशन करके लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए करियर की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस काम को फ्रीलांसर के रूप में भी किया जा सकता है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों या कंपनियों के साथ फुल टाइम भी। संचार कौशल, मार्केटिंग में रुचि रखने वाले और डिजिटल मार्केटिंग टूल और तकनीक के ज्ञान वाले लोगों के लिए नए दौर का लाभदायी अवसर है। वहीं विस्किल की सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव संजना सचदेवा कहती है कि तकनीक और ट्रेंड से अपडेट रहें। डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र बहुआयामी और रोज़ डेवलपमेंट होने वाला क्षेत्र भी है। इंटरनेट यूज़र रोज़ बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी, इसलिए यह एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आपको खुद को नए डिजिटल मंचों से अपडेट रखना होगा। इसमें उपभोक्ता और कंपनी के बीच सूत्र डिजिटल मंच होता है। ऐसे में वेबसाइटों और चैनलों में रैंकिंग बनाए रखना चैनल या वेबसाइट द्वारा इनसाइट, ब्लॉग, ब्रांड रेलेवेंस आदि जैसी मुश्किलों में बड़ी चुनौतियां होती है। हालांकि एक अच्छा कोर्स आपको इसकी अच्छी समझ देगा।
तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े उन सवालों को देखा जो डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले छात्रों के मन में आता है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमें अप्रिशिएट करें, लाइक करें और इसी तरह के छात्रहित से जुड़े कंटेंट से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।